इब्तिदा मैं आ गया, मैं आइए आइए अंदर आइए, आइए अंदर आइए। देश का लाल पूछेगा सवाल, आइए हुजूर आली, आइए यहाँ आइए। लग तो रहा है कुर्ता उर्ता पहने हुए हैं आप, तो नेता ही हैं आप। सर मैं इंजीनियर हूँ, नेता के पहले। नेता के पहले? हाँ जी बोलिए, क्या नाम है साहब आपका? मैं यदवेंद्र सिंह यादव हूँ। यदवेंद्र सिंह यादव, पूछिए सवाल अपना। मैं, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो भी इंजीनियर हैं। हाँ। उन्होंने ट्रिकली कहा है कि ये जो डोलो 650 है, ये भाई साहब पीयूष अभी हमसे कह रहे हैं कि इनको 1500-2000 लेना पड़ेगा एमजी में। भाजपा का स्वास्थ्य हम ही ने खराब किया उत्तर प्रदेश से, इसीलिए एसआईआर हो रहा है। और एक भाई साहब कह रहे थे ना ताज होटल वाले जो हमेशा हंगामा करते रहते हैं, ये कि उनका हाजमा दुरुस्त, अखिलेश जी को कह रहे हैं आप अपना हाजमा दुरुस्त करके कायम चूड़ रखे रहिए। 24 झांकी थी, 27 बाकी है, आपके ही भाषा में जवाब। हाँ जी। देखिए, डिपेंड इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पे करता है कि वो डॉक्टर कौन से डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं, आरएक्स वाले से या आरडीएक्स वाले से, डिपेंड इन पे करता है। बीजेपी विल रिस्पॉन्ड, नेता कांग्रेस। हाँ जी। देखिए, मैं मूल मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। बात तो एसआईआर पर हो रही थी, लेकिन जब एसआईआर के खिलाफ तर्क नहीं लगे तो दूसरे राजनीतिक दलों ने दूसरी बात उठाना शुरू की। जैसे राजपूत जी ने कहा था कि जो लास्ट लिस्ट निकलती है वो तो कहीं और से आती है। आपको भी, सारी जनता को भी मैं कहना चाहता हूं, इनको भी याद दिलाना चाहता हूं, जब चुनाव होता है कोई अपना नॉमिनेशन कर देता है तो उसके बाद भी वोटर लिस्ट में परिवर्धन, संशोधन और विलोपन होता है। आखिरी डेट के बाद भी, आखिरी डेट के बाद भी होता है। और वो एनेक्सर आता है हर बूथ पर, पोलिंग पर जो आपकी मतदाता सूची होती है उसमें भी आपकी आपत्तियां शामिल की जाती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक दल अपने राजनीतिक दायित्व की पूर्ति नहीं करेंगे, घर में बैठकर सोएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के दर्द के हमदर्द नहीं बनेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे गलत तर्क जुटाएंगे। और वो राजनीतिक दल जो अपनी सत्ता में आने पर लोगों के गले काट दिया करते थे, वही कहते हैं हम डंडा उठाएंगे। और इसीलिए जनता उन्हें सत्ता से दूर कर दे। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे, अरे तो जबरदस्ती आ गए। तुम्हें नहीं कह रहे थे, तुम्हें नहीं कह रहे। तो वापस नहीं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने कहा ना, योगी जी ने कहा जो भाषा में समझेंगे समझाएंगे। हमारे भी पीडीएफ प्रहरी जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएंगे, लेकिन एसआईआर में नाम नहीं कटने देंगे, पूरी तरह तैयार है। हाँ तो बहुत सी बात है, तैयार हो तो तुम लोकतंत्र बचाओ। देखिए, यही होता है कि जो सिद्धांत की बात करता है सिद्धांत पर नहीं कर चलता। पीडीए की बात करने वाले बिहार में गए, पीडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, जो कुर्मियों के देश के सबसे बड़े नेता थे, उनको हराने कौन पहुंचे? पीडीए की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव। ये है विचारधारा, और यह है विचारधारा को अपने ही सिद्धांतों के आधार पर रौंद देने वाले राजनीतिक दल। एक मिनट को। हाँ जी जनाब। देखिए, ऐसा है जो वो कह रहे हैं, दूसरे बच्चे को पैदा करने में खुशी मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री को उम्मीदवार था ही नहीं वहां, और ये कह रहे हैं कि मतलब बच्चा कौन पैदा? नीतीश कुमार उनके बच्चे थोड़ी ना हैं। हाँ। वो तो जयप्रकाश नारायण के बच्चे हैं। हाँ। जेपी आंदोलन से उत्पादन है। हाँ। ये बात कर रहे हैं कि वो पिछड़े हैं, ये बताएं तेजस्वी पिछड़े नहीं है, ये बताएं। जब आप अपनी साइकिल पे नहीं बैठा पा रहे हो कांग्रेस को, तो क्या करें हम? देखिए, हाँ। साइकिल ही दिल्ली जाएगी। साइकिल दिल्ली जाएगी जनाब, मैं आपसे पूछ चुका हूं। लो आप पूछो, क्या बोलो, खड़े हो। क्या नाम है बेटा? मुकेश सिन्हा है मेरा नाम। हाँ। मैं एक टीचर हूँ। मुझे यही पूछना था। टीचर हैं जी, प्रोफेसर हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ। मुझे ये पूछना है, हम लोग को कब तक ये जातियों और कास्ट में लड़ाएंगे और हम लोग को धर्म के नाम पे लड़ाएंगे? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। ये सवाल यहाँ होगा, इसके अलावा नहीं। प्रोफेसर हैं, क्या नाम है साहब आपका? मुकेश सिन्हा मेरा नाम। मुकेश सिन्हा इनका नाम है। देश का लाल पूछेगा सवाल, आप पूछिए सवाल। मुझे यही पूछना है कि आप लोग हम लोग को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कब तक लड़ाएंगे? सभी को एजुकेशन देने की बात करिए ना, आप लोग हमेशा वही बोलते हो जी, और जवाब देंगे ना। एकदम सही तो मैं यही तो कह रहा हूँ। तो पीडीए नहीं, मैं तो कह रहा हूँ तुमको पीडीए बनाया है। 1000 के नोट पर वोट लोगे। मुद्दों की बात करो, शिक्षा की बात करो, रोजगार की बात करो, महंगाई की बात करो, किसानों की बात करो। वो सवाल 2024 में नहीं कर पाए, हार गए। अरे भाई, हारेंगे, मैं कह रहा हूँ। सवाल पूछा है पीडीए पे,
जी बिल्कुल है। हाँ जी, पहली चीज तो मैं इस नौजवान प्रोफेसर से पूरी तरीके से सहमत हूं और चाहता हूं कि पूरी सदन इनका ताली बजा करके स्वागत करे। पूरी तरीके से सच है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर वोट लेना, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता अचानक से पिछड़ी जाति के हो जाते हैं नकली तरीके से। खुद की मोदी जी ने मोदी की जात को पिछड़ी जाति में, घाची जाति को कर दिया। सच बात यह है कि आज की डेट में नल, नील, कोल, भील, पिछड़े, दलित, आदिवासी, महिला और नौजवान और किसान का जिस तरीके से क्या नाम ये लोग वोट ले रहे हैं, और उसके बाद सारा के सारे संसाधन का हक सिर्फ और क्यों दे रहे हैं? पूछना तो बात